करते हैं। मनुग्या, दीघा में तो हालात खराब होते जा रहे हैं, मौसम बहुत खराब है, तस्वीरें हमें कुंतल दिखा रहे हैं, भयानक मंजर। आपके पास किस तरह की तस्वीरें? मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि अब यहाँ पर सांस लेकर इतनी तेज हवा में बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इतनी तेज हवा है यहाँ पर, 100 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस समय हवा चल रही है। बारिश लगातार बढ़ रही है, दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समुद्र। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी कि चांदीपुर का समुद्र चांदी जैसा इतनी शांत स्वभाव का रहा है हमेशा, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा किनारा ढक चुका है, जो कि 1 किलोमीटर से लंबा किनारा है इस बीच का, वो पूरा ढक चुका है। समुद्र में लहरें 4 मीटर तो क्या 5 से 6 मीटर ऊंची हो रही है, और ये अगले कुछ घंटों में और ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि समुद्र की लहरें जहां चक्रवात बढ़ने का आगाज दे रही है, तो साथ ही आपको मैं यहाँ पर तैयारियों की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है। ये सी बीच अधिकतर इलाकों में लाइट के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आकर बैठते हैं, लेकिन शासन की तैयारी पर मुस्तैदी ये है कि सारी लाइट को उतार के नीचे रख दिया गया है। खंबे के सहारे ये सारी लाइट को उतारा गया है। यहाँ तक कि बल्ब वगैरह भी कई सारे इलाकों हटा दिए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा न हो, यानी कि बिजली की वजह से, विद्युत की वजह से मौत न हो किसी की। और एक दूसरा खतरा होता है कि इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतों से या फिर इलाकों से जो टीन की शेड होती है, वो वहाँ पर उड़कर चली जाती है और नुकसान पहुँचाती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, और ये इलाका को समुद्र का विकराल रूप, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, और इस विकराल स्वरूप के लिए कुछ घंटों के लिए है। मौसम विभाग के अनुसार और राज्य सरकार के अनुसार 10 से 11 बीच में होगा लैंडफॉल। 2 बार समय बदल चुका है, आज ही का समय, पहले शाम था परसों, फिर उसके बाद कल रात तक सुबह हुआ, और फिर 11 बजे के आसपास होगा लैंडफॉल। कुछ ही घंटे बाकी है, लेकिन आपको ये विकराल समुद्र की तस्वीरें, ये लहरें जो यहाँ इस बीच पर कभी नहीं दिखती है। दीघा पर आपको कई बार इस तरह का समुद्र दिख जाएगा, पुरी में दिख जाएगा, भद्रक में दिख जाएगा। चांदीपुर के लिए आप इतिहास है, ये तस्वीरें इतिहास रच रहा है ये साइक्लोन इस बीच पर, इस किनारे पर आज। जहाँ तक बात है, सावधानी हमें बरतनी होगी, लगातार कह ही रहे हैं, लेकिन चूंकि आप तो वहाँ मौजूद हैं, आप महसूस कर पा रहे होंगे कि हवाएं कितनी तेज चल रही है। आप लगातार बता भी रहे हैं कि बोलना तक मुश्किल हो गया है, तो लोगों को जरा एक बार अगर आप समझा सकें कि किस तरीके की इंटेंसिटी आप महसूस कर पा रहे हैं। अगर ये कहूँ कि इक्विलिब्रियम कांप जा रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बॉडी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। फेस मास्क लग गए हैं तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि मास्क गीला हो जा रहा है, और उसके बाद में ज्यादा तकलीफ हो रही है उस मॉइस्चर की वजह से। यहाँ तक कि अभी भी जिस तरह से तेज हवा चल रही है, उसमें पानी और बालू आ रही है। ये बालू समुद्र से उड़ उड़ के आ रही है, जो बोलने में तकलीफ दे रही है बार बार, लेकिन हम लोग भी अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध है, और यही वजह है कि एबीपी न्यूज आपको रखने लगे, और हम आपको आगे रखते हुए हर वो तस्वीर पहुंचा रहे हैं चांदीपुर से। कोविड काल में यहाँ पहुंचकर सब कुछ बंद है, रात भर यहाँ बिजली नहीं थी, पंखा नहीं, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम आपको रख रहे हैं आगे। मनुग्या, बनी रहिए हमारे साथ, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वहाँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करना आपके लिए भी कितना मुश्किल होगा, चुनौतियों से भरा। उधर कुंतल लगातार तस्वीरें